चाकू आग नाम का लड़का वीआर चश्मा पहनकर फिल्म देख रहा था। 10 अरब की मशीनरी वाले इफेक्ट्स पर के पानी सीधे बोर्ड पर गिरा दिया और मौके पर ही करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अगले ही पल वो फिर से जीवित हो उठा, लेकिन एक दरांती उसके गले पर टिक चुकी थी। सामने से किसी औरत की चीख आई, अगर तुमने यांग यांग को बेचने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी। अचानक यादों का भयानक सैलाब उसके दिमाग में भर गया। उसे पता चला कि वो सेना सरदारों के जमाने में एक घटिया निकम्मे आदमी के शरीर में आ गया है। ये इंसान इतना नीच था कि दो पत्नियां रखी थी और आज उन्हें पहाड़ पर रहने वाले कसाई को बेचने जा रहा था। वो बोला, अरे नहीं, मैं ना तो भेड़ बेच रहा हूँ ना मांस। ये सुनकर उसकी माँ और दोनों पत्नियां दंग रह गईं। उधर झाउची, अब यही उसका नया नाम या शरीर था, मन ही मन उस बेकार शरीर को कोस रही थी। पिछले जीवन में वो 30 साल का होकर भी कुंवारा था और इस नीच इंसान के पास दो पत्नियां थी, फिर भी उन्हें बेचने पर तुला था। ये सोचते ही उसने ठान लिया कि अब वो अपने ज्ञान के दम पर इस उथल पुथल भरे दौर में अपनी नई पहचान बनाएगी। वो अचानक घुटनों के बल बैठ गई और बोली, आज से मैं अपनी पत्नियों को कभी नहीं बेचूंगा। तीनों के चेहरे पर हैरानी जम गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज ये आदमी अचानक कैसे बदल गया। तभी झाउची के दिमाग में एक अजीब सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम सक्रिय। पाया गया कि होस्ट ने कई बार लोगों को चौंकाया है। अब बाध्य रूप से झटका प्रभाव सिस्टम बांधा जा रहा है। सिस्टम ने बताया कि शुरुआती उपहार में उसे सोने की दृष्टि और बिना छुए वस्तु खींचने की शक्ति दी जा रही है। झाउची को लगा जैसे सपना चल रहा है, लेकिन जब टाइम ट्रैवल जैसा पागलपन सच हो चुका है तो अब कुछ भी असंभव नहीं। सिस्टम ने समझाया, किसी को जितना चौंकाओगे उतना झटका मान मिलेगा और उस मान से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। तभी छोटी पत्नी का पेट भूख से गुड़गुड़ाया। माँ बोली, चलो कुछ पूजा मिट्टी यानी खाने लायक मिट्टी खोद लाते हैं। झाउची तुरंत बीच में आ गई, आज मिट्टी नहीं खानी, आज मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगी। तीनों को यकीन ही नहीं हुआ। इस तबाह होते दौर में बाहर तो पेड़ों की छाल तक नहीं बची। उन्हें लगा ये जरूर बाहर किसी डाकू से मिलने जा रहा है, हमें तो जल्द से जल्द भागना चाहिए वरना वो डाकू लाकर हमें भी बेच देगा। झाउची बाहर आई